किसान भाइयों, हमारी फसलों में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बन, ये सभी हमारी फसलों को उपजाऊ बनाने में, उनको विकसित करने में काफी उपयोगी होते हैं। आज भी हम यही जानेंगे कि रबी की खड़ी फसलों में जो पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, उनमें क्या लक्षण पाए जाते हैं और उनको कैसे हम सुधार सकते हैं, उनमें उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, क्या उपाय हैं, आज हम जानेंगे हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और ये जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ महोदय डॉक्टर राम बाबू खंडेलवाल, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में। पौधों की बढ़वार के लिए जिन रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। और मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्व, ये 3 तरह के पोषक तत्व होते हैं। वैसे तो रासायनिक विश्लेषण से पाया गया है कि पौधों में 90 तरह के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन सभी आवश्यक नहीं होते। आवश्यक पोषक तत्व जो माने गए हैं वो 16 पोषक तत्व हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, लोहा, मैग्नीज, क्लोराइड, मॉलिब्डेनम और बोरॉन, ये मिलाकर कुल 16 तत्व हैं जो आवश्यक पोषक तत्व माने गए। आवश्यक पोषक तत्व इसलिए कहते हैं कि आनंद साहब ने एक क्राइटेरिया दिया था, जिसके अनुसार जो उन 3 क्राइटेरियाओं को पूरा करते हैं उन्हीं को आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। बाकी के तत्व जो पौधों में पाए जाते हैं वो आवश्यक नहीं होते। सबसे पहले मैं आपको नाइट्रोजन के बारे में बताऊंगा। जो पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है ये, और इसकी कमी से पौधों की बढ़वार जो है कम होती है। ये पौधों की बढ़वार के लिए अति आवश्यक होता है। पौधों का जो हरा रंग होता है वो इसी नाइट्रोजन की वजह से होता है। इसकी कमी होने से पौधों में हरा रंग कम हो जाता है, पौधों की बढ़वार कम होती है, दाने सिकुड़ जाते हैं। इसकी कमी के ये लक्षण है और पैदावार जो है आपकी कम हो जाती है। इसकी नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए अपने को सबसे पहले जो है फसल में या तो यूरिया डाल करके सिंचाई कर देनी चाहिए, या खड़ी फसल में अपन इसका जो है छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके लिए 2-3% अपने को जो है नाइट्रोजन का, यूरिया का घोल बना लेना चाहिए, और उस घोल को ताजा बनाना चाहिए। ध्यान रहे किसान भाइयों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ताजा घोल बनाएं। अगर आपने इसका घोल ताजा नहीं बनाया तो पुराना अगर बनाया हुआ, पहले का बनाया हुआ आपने घोल रख लिया तो उसमें बायोरेट की मात्रा बढ़ जाती है, जो 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए 3% यूरिया का घोल बनाकर छिड़काव कर नाइट्रोजन कमी को पूरा किया जा सकता है। अगर इसकी कमी छिड़काव करने के बाद भी आपको दिखाई दे तो उसके लिए आपको 10 दिन के अंतराल पर इसकी जो है दोबारा छिड़काव करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है, जो मुख्य पोषक तत्व है, वो है फास्फोरस। फास्फोरस भी पौधों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे पौधों में फुटान ज्यादा होती है। पौधों के जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों अगर अपन एक साथ देते हैं तो पैदावार बहुत अच्छी होती है। और दाल वाली फसलें जिनमें कि आपके जो है राइजोबियम नाम के जीवाणु पाए जाते हैं, उनमें ग्रंथियां होती हैं, और उन ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको नीचे ला करके जो है नाइट्रोजन को भूमि में जो है स्थिर कर देते हैं, जो पौधों के लिए मिल जाती है। उससे नाइट्रोजन की बचत भी होती है। अगर फास्फोरस की कमी होती है तो जड़ों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता, और इन जड़ों की विकास अगर पूरी तरह नहीं होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कम होगा। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि फास्फोरस जो है उसकी कमी को दूर करने के लिए अगर आपको दिखाई दे, जैसे मुख्य यह कमी का कि इसके पत्तियां जो होती हैं, फास्फोरस की कमी होने पर पत्तियां जो हैं वो बैंगनी रंग की हो जाती हैं। ये आपको साफ दिखाई देगा कि बैंगनी रंग की अगर पत्तियां हो गई है तो आपके पौधे में फास्फोरस की कमी है, और उसको दूर करने के लिए अपने को DAP का 1 से 2% का घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। इस तरह से आप अगर करेंगे तो फास्फोरस की कमी को दूर कर सकते हैं। तीसरा पोषक तत्व है जो है पोटास। पोटास भी मुख्य पोषक तत्व है, और इस पोषक तत्व में जो है सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पौधे को जो है शक्ति प्रदान करता है। ये डंठल और तने जो है उनको मजबूती प्रदान करता है, पौधों को गिरने से बचाता है, रोग जो है इससे कम लगते हैं, दाने चमकदार होते हैं, और दाने जो है सिकुड़ते नहीं है। इसकी कमी जो है उसका पता लगाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि इसमें जो पत्तियां जो होती हैं उनका अग्रभाग, पुरानी पत्तियां जो हैं उनका अग्रभाग जो है वो जल जाता है एक तरह से आगे से जो है, और वो पत्तियां जो हैं आपके जल करके फिर बाद में जो है पैदावार कम देती हैं।
और आपके अगर पोटास की कमी होगी तो दाने जो है सिकुड़ जाएंगे, पैदावार जो है आपकी कम होगी। पोटास की कमी को पूर्ति करने के लिए अपन को पोटेशियम सल्फेट जो है इसका जो है छिड़काव करना चाहिए 1% का। 1% पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट का छिड़काव करके अपन इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। ये तो 3 बहुत मुख्य पोषक तत्व हैं। इसके अलावा गौण पोषक तत्व जो मैंने आपको बताए, सल्फर, आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम। सल्फर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय अपने राजस्थान की मृदाओं में 30% जो मृदाएं हैं वो सल्फर की कमी से ग्रसित है। इसमें 30% जो है मृदाओं में सल्फर की कमी है। इस कमी की जो है सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका पता लगाने के लिए ये कमी जो है नवजात जो अपनी पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर दिखाई देती है कि नहीं। इसके बिल्कुल इसमें पत्तियां पीली हो जाती हैं, नाइट्रोजन में पत्तियां पीली हो जाती हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि इसकी नवजात पत्तियां होती हैं, नाइट्रोजन की पुरानी पत्तियां होती हैं। तो उसकी कमी जो है, अगर आपकी सल्फर की कमी होगी पौधों में तो नाइट्रोजन देने के बाद भी वो कमी पूरी नहीं होगी। और सल्फर की कमी को पूर्ति करने के लिए अपन को जिप्सम डाल करके इसकी कमी को पूर्ति मतलब किया जाता है। अगर सल्फर की कमी होगी तो आपके चारे की फसल जो आपके जो है उसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगी और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए सल्फर जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब जो है आपका जो है। और दूसरा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं आपकी जो है तिलहनी फसलों में। उन तिलहनी फसलों के लिए सल्फर बहुत आवश्यक है। ये 3 जो है आपके एसिड पाए जाते हैं, उसमें मेथोनाइन, सिस्टाइन और सिस्टाइन और मेथोनाइन। ये 3 जो आपके जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जो हैं वो इसके जो है आपके तिलहनी फसलों में होती है। इसलिए तिलहनी फसलों में सल्फर जो है अति आवश्यक है और इस कमी को जो है आप जिप्सम डाल करके पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम जो है, जो मैंने आपको बताया, कैल्शियम भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है, ये पौधों में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में होता है जो कि पीएच को नियंत्रित करता है और इससे दूसरे जो पोषक तत्व होते हैं उनकी उपलब्धि को बढ़ाता है। तो इसलिए कैल्शियम भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैल्शियम की कमी होने पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है प्याले की तरह का, आपके प्याले की तरह का मतलब जो है पौधा पत्तियां हो जाती हैं, पत्तियों के अग्रभाग जो है मुड़ जाते हैं, कमी के लक्षण जब इसमें जो है वो उसके अनुसार, और वो आपको जो है आपके उसमें दिखाई देते हैं पत्तियों में, और उससे पता लगता है कैल्शियम की अपनी कमी है। कैल्शियम की कमी में मक्के की जो जैसे फसल है आपकी, मक्के की फसल में तरुण पत्तियां जो होती हैं, नई पत्तियां जो होती हैं पूरी नहीं खुल पाती। उसका कारण ये रहता है कि उसमें आपके एक गोंद जैसा पदार्थ निकलता है और वो उसको पत्तियों को चिपका देता है कैल्शियम की कमी में, और वो पत्तियां जो है पूरी खुल नहीं पाती, और इसलिए जो है आपके उनकी कैल्शियम की कमी आपके पौधों में होती है। उस कमी को दूर करने के लिए जिप्सम डाल करके अपन उसको जो है दूर कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जो दूसरा जो गौण पोषक तत्व है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपको पता है कि ये जो है क्लोरोफिल जो पौधों में हरा रंग होता है उसका मुख्य अवयव होता है। मैग्नीशियम की कमी होने पर जो उसकी जो बीज पत्तियां जो होती है, मैग्नीशियम की अगर कमी है तो पत्तियां क्या है कि पुरानी पत्तियों में मतलब ये होता है, नई पत्तियों में नहीं होता, और पुरानी पत्तियों में जो है बीच वाला भाग जो है वो सिराएं तो हरी रहती हैं और बीच वाला भाग जो है वो पीला हो जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें जो है मैग्नीशियम सल्फेट का 0.5 से लेकर के 1% मैग्नीशियम सल्फेट का जो है घोल का जो है स्प्रे अपनी फसल पे करना चाहिए, जिससे कि मैग्नीशियम की जो कमी है अपनी फसल में वो दूर की जा सके। अब बात आती है सूक्ष्म पोषक तत्वों की। सूक्ष्म पोषक तत्व मैंने आपको बताए थे, आप तो एक तो जस्ता है, तांबा है, लोहा है, आपके इसके अलावा मोलिब्डेनम है, बोरोन है, क्लोरीन है और मैग्नीज है। ये 7 पोषक तत्व जो हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। लेकिन ये जैसा कि नाम है इनका सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म नाम जरूर है लेकिन ये भी उतने ही आवश्यक हैं जितने अपने मुख्य पोषक तत्व हैं। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व अगर आपने नहीं डाले तो वही है कि जीवन चक्र पूरा नहीं होगा और आपके पैदावार जो है कम होगी। इसलिए मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी डालना अपने को उतना ही आवश्यक है जितना मुख्य पोषक तत्व है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जस्ता। जस्ता अपनी राजस्थान की मृदाओं में 34% जो है मृदाएं जो है अपने पूरे राजस्थान की वो जस्ते में कमी है, और पूरे भारतवर्ष की मृदाओं में 48%। अब जस्ता को पहले सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें क्यों कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन यह है बहुत महत्वपूर्ण। इस तत्व की कमी जो है आपकी नई पत्तियों में आती है। इसका तत्व की कमी के ये जस्ता जो है आपको एल्कोनिक डिहाइड्रोनेज, कार्बनिक एनहाइड्रोजनेज और पेप्टेज के रूप में मतलब जो है सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण काम आता है। ऑक्सीन नाम का जो रसायन जो कि पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक है
उस तत्व के लिए भी मतलब जो है इसकी जस्ते की जरूरत पड़ती है। जस्ते की अगर कमी होने पर आपके उत्तक जो है वो मरते जाते हैं और उसकी वजह से आपको जो है फसल जो है असामान्य दिखाई देती है, आपकी फसल में जो है कमी हो जाती है। और कई बार देखा गया है कि जस्ते की कमी होने पर फसल में 50% तक की जो है फसल की पैदावार में कमी हो जाती है। इसमें जो है आपको फसल की कमी के लक्षण जो है सबसे बड़े ये है कि इसमें जो पत्तियां होती हैं उनके बीच में सफेद स्थल जो है वो पत्तियों के बीच में हरे स्थल जो है सफेद सफेद दाग से पड़ जाते हैं, उसमें पहली चीज। दूसरा ये है कि पत्तियां जो होती हैं तरुण पत्तियां वो खुल नहीं पाती और वो गुच्छे के रूप में निकलती हैं पूरी पत्तियां। ये फसल जो है असामान्य दिखाई देती है, पैदावार में जो है आपकी कमी हो जाती है 50% तक। तो ये आपके नींबू वंशी पत्ते में धान में आपको खैरा नाम का जो रोग है वो जिंक की या जस्ते की कमी की वजह से मतलब जो है पाया गया है। तो इन सब का मतलब जो है अपने को जस्ते की कमी जैसे अगर आपको इन सब दिखाई दे तो उसके लिए आपको 0.5% जिंक सल्फेट जिसे कहते हैं अपन, उसका घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए और इस छिड़काव से आप जस्ते की कमी दूर कर सकते हैं। ऐसे एक महत्वपूर्ण है आपके बोरॉन। बोरॉन शुगर के ट्रांसलोकेशन में जो है काम आता है। बोरॉन की कमी होने पर जौ में जो है शॉर्ट हेड का जो है रोग हो जाता है। इसके अलावा आपके ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स नहीं होती तो मिठास कम हो जाता है। मिठास के लिए जैसे आपके तरबूजा, खरबूज, आपके चुकंदर, गाजर, इन सब में मिठास कम हो जाएगा। टमाटर जो है आपका वो फटता है जो बोरोन की कमी की वजह से फटता है। ये टमाटर की जो है आपके अगर फट रहा है, कार भी हो रहा है या कटा हो जाता है, कट्ठा हो जाता है जो टमाटर, वो बोरोन कमी की वजह से होता है। तो बोरोन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है, इसकी कमी के लिए आपके जो है पत्तियों पे जो है आपके लाल या पीला रंग जो है इकट्ठा हो जाता है, जो द्योतक होता है कि आपकी फसल में बोरोन की कमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो गोभी है, गोभी में भूरा विगलन रोग जो होता है बोरोन की कमी की वजह से होता है। तो आप इस तरह से आप इन सब इसको जो है आप देख सकते हैं आपकी अगर फसल में कमी है तो, और उसको आप छिड़काव करके इसके लिए बोरोन के लिए मैंने बताया था आपको 0.2% का, मोलिब्डेनम के लिए 0.05% का घोल बना करके सोडियम मोलिब्डेट का या अमोनियम मोलिब्डेट का इनका छिड़काव करके आप अपनी फसल को जो है उसको बचा सकते हैं कम पैदावार कम होने से, और पैदावार बढ़ा सकते हैं इसका भरपूर उपयोग करके। तो किसान भाइयों, ये मेरा आपसे कहना है कि अपनी फसल को इस तरह से आप देख करके उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का या मुख्य पोषक तत्वों की कमी का लक्षण ढूंढ करके आप अपनी भरपूर पैदावार उसका पूरा मतलब जो है रासायनिक उर्वरक दे करके ले सकते हैं। धन्यवाद।